मैं राजेश कुमार। मैं आपको एवरेज पढ़ा रहा हूँ। एवरेज की पहले 6 वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको पहले जाके देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आने वाला जो वीडियो हो समय से मिलता रहेगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो आज 7 वीडियो है, आज 7वीं वीडियो है, तो इसको आप प्लेलिस्ट में जाके 1 बाय 1 करके पूरा देखिए। पहले पहला वीडियो देखिए, फिर दूसरा तीसरा ऐसे करके देखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। आज हम लेते हैं जैसे बॉलिंग के कॉन्सेप्ट पे। जैसे बॉलिंग के कॉन्सेप्ट पे सवाल आते हैं, जैसे आपने देखा कि बैटिंग के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जो इससे पहले वाली वीडियो है वो बैटिंग के कॉन्सेप्ट पे है, यहाँ बॉलिंग के कॉन्सेप्ट पे है। देखिए बैट्समैन और बॉलर में क्या डिफरेंस है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर कोई बैट्समैन है, अगर उसका मान लीजिए मैंने कहा कि 50 रन है, उसका एवरेज कितना है 50 रन। अगर मैं कहता हूं कि एक बैट्समैन है, उसका एवरेज है 50 रन, अगर मान लीजिए उसका 2 रन इंप्रूव हो जाता है, उसकी जो एवरेज है वो 2 रन अगर इंप्रूव होगा तो क्या हो जाएगा, 50 से बढ़ के 52 हो जाएगा। बात ध्यान से समझिए। यानी कि अगर कोई बैट्समैन है वो 50 रन पर मैच खेलता है, और अगर उसका एवरेज 2 रन से इंप्रूव होता है, इसका मतलब वो कितना रन बनाएगा, 52 रन। जबकि बॉलर में ये उल्टा है। बॉलर में क्या है, बॉलर में क्या है कि अगर कोई मान लीजिए 10 रन देता है, 10 रन पर विकेट है। अगर मैंने ये कहा कि एक मैच खेलने के बाद इसका जो रन है वो 1 रन इंप्रूव हो गया, यानी 1 रन में सुधार हो गया, इसका मतलब वो कितना देगा, 9 रन पर विकेट। बात आप ध्यान से समझिए। कहने का मतलब बैट्समैन का जब इंप्रूव होता है तो बढ़ता है, लेकिन बॉलर का इंप्रूव होने का मतलब घटता है। जैसे आपको पता है कि सबसे अच्छा बॉलर कौन हो सकता है, सबसे अच्छा बॉलर वही हो सकता है जो कम रन दे। यानी अगर कोई मान लीजिए 10 रन पर विकेट है, कोई बॉलर मान लीजिए 10 रन पर विकेट दे रहा है, यानी कि 10 रन पर विकेट, एक विकेट लेने के लिए वो 10 रन दे रहा है। अगर मान लीजिए कोई 5 ही रन दे रहा है, 5 रन पर विकेट है, इसका मतलब ये वाला जो बॉलर है अच्छा बॉलर है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कोई 3 रन का है, 3 रन पर विकेट, तो इससे अच्छा ये है। कहने का मतलब जो बॉलर की इकोनॉमी सबसे कम रहती है वो अच्छा बॉलर कहलाता है। यानी ये 3 ही रन देके 1 विकेट ले लेता है। बात क्लियर है। तो यहां से आपको समझना है कि बैट्समैन का जब इंप्रूव होगा, सुधार होगा, तो वो बढ़ेगा, जबकि बॉलर का सुधार होगा तो वो घटेगा। अगर मैं कहूं इसका कितना सुधार हो गया, तो ये सुधार हो रहा है, फिर ये इंप्रूव हो रहा है। इंप्रूव का मतलब बॉलर का इंप्रूव होगा, इसका मतलब कि उसकी इकोनॉमी डाउन होगी। ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा बॉलर वही होगा जो कम रन दे के ज्यादा विकेट ले। ध्यान दीजिए। तो इसी के कॉन्सेप्ट पे आज हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। तो पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूं। बेसिक क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में सवाल आपसे पूछा गया है। यूपीएसआई 2017 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। दिया गया सवाल, आप सवाल को नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और प्रॉपर एक नोट्स बनाइए। देखिए सवाल क्या है, दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है। देखिए, एक गेंदबाज द्वारा 5 मैचों में दिए गए रन का औसत कितना, 45 रन। तो 5 मैचों में कितना दिया, 45 रन। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो अगर 5 मैचों में 45 रन दिया है तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 गुणे 45, यानी एक मैच में 45 रन, तो 5 मैचों में कितना, तो 5 गुणे 45। और दिया है अन्य 4 मैचों में कितना है, 15.75। तो अन्य 4 मैचों में कितना हो जाएगा, 15.75। यानी कहने का मतलब ये 5 मैचों में दिया गया टोटल रन, और ये 4 मैचों में दिया गया टोटल रन, यानी कि ये 9 मैचों में दिया गया टोटल रन है। अगर मैं 9 से भाग दे देता हूं तो क्या निकल जाएगा, प्रति मैच दिए गए रनों का औसत, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 गुणे 5 कितना होता है, तो 200 और 25 कितना होता है। आपको कैलकुलेशन हमने बताया कि मेंटली करना है। तो 40 गुणे 5 200 और 5 गुणे 5 25, तो 225। यहां कैसे करना है, तो 15 चौको 60 और ये कितना 0.3,
इसको क्या लिख सकते हैं आप 3/4 और 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 15 चौको 60 और 3 63 डिवाइड बाई 9, तो कितना हो जाएगा ये, ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा 8 8 और 2 288, 9 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 9 3 के 27, 1 18, 9 दूना 18, यानी कि 32 रन पर मैच। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, योर आंसर इज द करेक्ट बी, यानी 32 नंबर क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर है। तो ये 5 मैचों में दिया गया टोटल रन, ये 4 मैचों में दिया गया टोटल रन, ये 9 मैचों में दिया गया टोटल रन, और अगर 9 से हम भाग दे देंगे तो प्रति मैच में दिया गया रन निकल जाएगा। तो ये 9 मैचों का टोटल हमने भाग दिया 9 से, तो क्या निकल गया 32 रन पर मैच। ये बहुत आसान सवाल था, बिल्कुल हलवा सवाल था। इसके बाद जो आपका कॉन्सेप्चुअल सवाल है, देखिए मैं वो 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये सवाल आपके यूपीएसआई में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए मैं ले रहा हूं, अगला क्वेश्चन आपका सीएचएसएल में पूछा गया है। ऑप्शन इसके मैं लिख देता हूं 64, 72, 90 और अगला कैरेट। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी का औसत 12.4 रन पर विकेट है, ठीक है, अगले मैच में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.4 रन बेहतर हो जाता है। बेहतर होने का मतलब बॉलर का अगर रन बेहतर होगा तो घट जाएगा। अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब बात आप ध्यान से समझिए, एक गेंदबाज है और उसका जो औसत है वो 12.4 रन पर विकेट है। इसका मतलब ये हुआ कि 12.4 रन पर विकेट, यानी कि वो 12.4 रन देता है तो एक विकेट ले लेता है, 12.4 रन दे देता है तो एक विकेट ले लेता है, यानी कहने का मतलब हर 12.4 रन के बाद वो एक विकेट आउट कर देता है, यही बात है। अच्छा मैं अगर आपसे कहूं, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मान लीजिए आपका जो एवरेज है वो 10 रन पर विकेट है, कितना है 10 रन पर विकेट है, और मैंने कहा कि आपने 2 विकेट लिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 20 रन दिया होगा। बात आप ध्यान से समझिए, अगर मैं कहूं कि मान लीजिए किसी का 15 रन पर विकेट है और अगर वो 4 विकेट लिया है तो इससे बात प्रूफ हो जाएगी कि वो 60 रन दिया है, यही बात है, ठीक है। तो इस सवाल में पूछा गया है आपसे कि अंतिम मैच तक उसने कुल कितने विकेट लिए, यानी लास्ट मैच खेलने के बाद उसने कितने विकेट लिए। तो मैं आपको 2-3 मेथड इसमें सिखाऊंगा, पहले एक बेसिक सिखाऊंगा, फिर एलिगेशन सिखाऊंगा, और फिर आप थॉट प्रोसेस भी सीखेंगे कि इस सवाल को कैसे विदाउट पेन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस चीज को समझना, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर लूंगा और मैं सॉल्व कर लूंगा। थॉट प्रोसेस यानी कि थिंक विदाउट इंक सीखने की क्या जरूरत है, नहीं। जब आप देखेंगे कि जब अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे तो 5 सेकंड का भी टाइम मिलते हुए उस क्वेश्चन को किया जा सकता है, इसलिए आप नए मेथड को आपको सीखना ही पड़ेगा। देखिए प्रैक्टिस करने से समय नहीं बचेगा। आप अगर सोचते हैं कि हम ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा समय कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने मेथड चेंज करने पड़ेंगे। वो अलग बात है कि प्रैक्टिस करने से टाइम थोड़ा रिड्यूस होगा, लेकिन आपको अल्टीमेटली आपके मेथड चेंज करने पड़ेंगे। जब आप मेथड चेंज करेंगे, सोचने का नजरिया चेंज करेंगे, थिंक विदाउट इंक डेवलप करेंगे, फिर आप जल्दी से सेलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। देखिए पहले मैं मान लेता हूं कि माना ठीक है, हमने क्या मान लिया कि अंतिम मैच से पहले उसने x विकेट लिए, क्योंकि अंतिम मैच में वो 5 विकेट लेता है। अंतिम मैच का तो दिया हुआ है, तो हमने मान लिया कि अंतिम मैच से पहले उसने x विकेट लिए थे। इससे ये बात पता चली कि उसके द्वारा दिया गया कुल कितना रन होगा, तो आप कहेंगे सर 12.4x। अभी हमने सिखाया है कि अगर अंतिम मैच से पहले उसने
x विकेट लिए हैं और उसका औसत 12.4 रन है, इसका मतलब उसने 12.4x उसने रन दिए होंगे। तो अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा दिए गए रन और अंतिम मैच में देता है वो 26 रन। इसका मतलब कि अंतिम मैच तक दिए गए कुल रन हो गए। और अब विकेट कितने ले लिए, तो पहले लिया था उसने x विकेट और अब अंतिम मैच में उसने ले लिया 5 विकेट। फिर से समझिए, अंतिम मैच तक उसने लिए x विकेट और उसका औसत कितना है, तो आप कहेंगे सर 12.4 है। इसका मतलब उसने इतने रन दिए होंगे। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि मान लीजिए आपका जो इकोनॉमी है या एवरेज है वो 10 रन पर विकेट है और आपने 5 विकेट लिए हैं, इसका मतलब कि आप 50 रन दिए हैं, तो वही तो गुणा तो हो रहा है। तो अगर अंतिम मैच से पहले उसने x विकेट लिए हैं, इसका मतलब उसने 12.4x रन दिए हैं। अंतिम मैच में वो 26 रन देता है, तो अंतिम मैच तक उसके द्वारा दिया गया ये कुल रन हो जाएगा। तो ये रन और ये पर विकेट, विकेट कितना हो जाएगा, अंतिम मैच से पहले उसने x लिया था और अंतिम में 5, तो रन पर विकेट और 0.4 का इंप्रूव हो गया, तो अब हो कितना जाएगा। मैंने आपको समझाया है कि जब बॉलर की इकोनॉमी इंप्रूव होगी तो ये रेड्यूस होगा, डिक्रीज होगा, यानी 0.4 क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। x के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12.4x प्लस 26 बराबर क्या हो जाएगा, 12x प्लस, ठीक है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12.4x प्लस 26, ये क्या हो जाएगा 12x प्लस 60। तो ये इधर आएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पॉइंट का 4x और ये इधर जाएगा तो 60 माइनस का 26, तो कितना हो जाएगा 34। 0.4x की वैल्यू क्या हो गई 34। अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इधर 0 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/32, 2 20 4 25 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 85। x की वैल्यू क्या मिली 85। आपने माना है कि अंतिम मैच से पहले उसने x विकेट लिए, तो यहाँ दो तरीके की बात है, दो चीज पूछा जाएगा आपसे, अंतिम मैच से पहले कितना विकेट, तो आपका जवाब होगा 85। अगर पूछा जाएगा अंतिम मैच तक, तो अंतिम मैच में उसने कितने विकेट लिए हैं, 5 विकेट लिए हैं, तो अंतिम मैच तक कितने विकेट हो जाएंगे 90। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बात समझिए, सवाल में क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच वाज, यानी कि अंतिम मैच खेलने तक, तो आपका उत्तर होगा 90। अगर पूछा जाएगा अंतिम मैच खेलने से पहले, तो कितना हो जाएगा आपका 85। ठीक है, देखिए आप इस सवाल को, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे नहीं ज्यादा फोकस करना, आपको मैं बहुत सारे मेथड आपको सिखाता हूं, आप सीखिए। मैं एक बार आपको बेसिक भी समझा देता हूं, बाकी आप कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए यहां हम एलिगेशन का मेथड भी लगा सकते हैं और थिंक विदाउट इंक का कॉन्सेप्ट भी हम अपना सकते हैं। अगर मैं एलिगेशन लगाता हूं तो दिया हुआ है कि 12.4 रन पर विकेट, ठीक है, और अंतिम मैच में कितना दिया हुआ, 26 रन देके 5 विकेट। तो 26 रन देके अगर 5 विकेट कोई लेता है तो 5 से 5 बार में 25, 1 10 5 दूना 10, यानी यहां औसत क्या मिलेगा 5.2। आप बिल्कुल बात ध्यान से समझिए, यहां दिया है 12.4 रन पर विकेट, ठीक है, और यहां 26 रन देके 5 विकेट लेता है, इसका मतलब कि 5.2 रन पर विकेट, यानी हर 5.2 रन देके 1 विकेट लेता है। बात समझिए, मैं जब आपको एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो चीजें बहुत डिटेल में समझाऊंगा, अभी बस आप इतना समझिए कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, जैसे यहां रन पर विकेट है, यहां भी रन पर विकेट होना चाहिए, यानी ये दोनों वैल्यू इक्विवेलेंट होती हैं, एक जैसी होती हैं, और इसका औसत क्या हो गया, 4 रन का सुधार हो गया, तो वो कितना हो जाएगा 12। फिर से समझिए, पहले इतना था, अब 5.2 5 विकेट के लिए, और औसत कितना हो गया 12, तो इसमें से घटाएंगे, डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.4, और यहां से घटाएंगे तो क्या होगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 में से 0.2 जाएगा तो 6.8 बचेगा। ये पॉइंट से पॉइंट हम हटा सकते हैं, ये 4 से कितने बार में काट सकते हैं, 17 बार में। अनुपात क्या मिलेगा 17:1। अब आप कहेंगे सर ये 17:1 क्या है, तो हालांकि मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा जब एलिगेशन पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ इतनी सी बात समझिए, ये जो अनुपात आता है वो किस चीज का अनुपात आता है, जिसके रेफरेंस में हम बात करते हैं। तो आप किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, 12.4 रन पर विकेट, हालांकि वो हाइट दिख नहीं रहा है, लेकिन 12.4 रन पर विकेट के रेफरेंस में बात करें, इसका मतलब है विकेट की संख्या।
5.2 रन पर विकेट। तो ये किसकी संख्या, विकेट, कंफ्यूज नहीं होना है, ये विकेट के रेफरेंस में बात हो रहा है, ये विकेट। यानी अगर अंतिम मैच में उसने ये दिया था तो एक की वैल्यू कितनी है, 5 विकेट। तो एक की वैल्यू 5 विकेट, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 गुणे 5 यानी कि 85 विकेट। यानी कहने का मतलब अगर पूछा जाएगा अंतिम मैच से पहले कितना विकेट लिया तो 85, अंतिम मैच तक तो ये भी 5 जुड़ जाएगा, तो 85 और 5 कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, तो आपका ये एलिगेशन कॉन्सेप्ट है। देखिए इसको आप थिंक विदाउट इंक से भी कर सकते हैं। देखिए आपको सोचने का नजरिया चेंज करना है, सोचने का जब नजरिया चेंज कर लेंगे आप, तभी आप आगे निकल पाएंगे अपने कंप्यूटर से। बहुत वाइड तरीके से सोचना है, जितना दिमाग को ओपन करके काम करेंगे उतना ही जल्दी सक्सेसफुल आपको मिलेगा। ठीक है, अब एक बात समझिए आप, जैसे सवाल ये दिया हुआ है कि 12.4 रन पर विकेट था, बात समझिए बड़े ध्यान से, 12.4 रन पर विकेट था। ठीक है, बारह 12.4 रन पर विकेट था। इससे बात क्या पता चली कि भाई 12.4 रन देता है तो एक लोगों को आउट करता है, हर 12.4 रन के बाद एक लोगों को आउट कर देता है। ठीक है, अच्छा अंतिम मैच में उसने कितने विकेट लिए, 5 विकेट लिए, है कि नहीं है। तो 12.4 रन के हिसाब से देखूं तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 और 4×5 = 2 यानी 62 रन। बात आप ध्यान से समझिए भाई, 12.4 रन पर विकेट था, उसने 5 विकेट लिए, अगर इसी औसत से लेता तो उसको 62 रन देने चाहिए थे, इससे औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो 62 रन नहीं दिया है, दिया कितना है, तो आप कहेंगे सर 26 दिया, कितना दिया है, 26। तो 62 और 26 का अंतर कितना हो गया, तो 6 में 2 गया 4, 4 9 36। अब आप कहेंगे सर आपने इतना जल्दी कैसे घटा दिया। देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर ये 62 और 26 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं। जैसे मैं अगर कहूं कि मान लीजिए 3 है और ये 8 है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो इसका अंतर कितना होगा, तो 8 और 3 का डिफरेंस कितना, तो आप कहेंगे सर 5, वो उसका डिफरेंस होगा 9 गुना, इसका मतलब ये 45। जैसे मैं कहूं कि 6 और 2 का डिफरेंस कितना, तो 4, 4 9 36। जैसे मैं अगर आपसे एक एग्जांपल लूं, 1 और 9 कह दूं और इसको उल्टा कर दूं तो 9 में से 1 गया 8, 8 9 72, इसका डिफरेंस कितना होगा, 72। चलिए, हालांकि मैं कैलकुलेशन की आपको ट्रिक बाद में बताऊंगा, अलग से उसकी स्पेसिफिक चीजें सिखाऊंगा मैं आपको। ध्यान दीजिए, इसका मतलब उसने 36 रन कम दिया, और 36 रन कम देने से क्या हुआ कि हर एक विकेट के लिए 0.4 रन का इजाफा हो गया, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ जाएगा। इसका मतलब अंतिम मैच तक उसने 90 विकेट लिए। आसान है, समझिए आप, 12.4 रन पर विकेट था, अंतिम मैच में उसने 5 विकेट लिए। अगर वो इसी हिसाब से रन देता तो उसको 62 रन देने चाहिए थे, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सिर्फ 26 रन दिया। इसका मतलब 36 रन कम दिया, और 36 रन कम देने से हुआ कि 0.4 रन पर विकेट का इंप्रूव हो गया। इसका मतलब उसने 90 विकेट लिए थे। बात क्लियर है। देखिए मैं आपको जैसे जैसे समझा रहा हूं, एक चीज आप ध्यान से समझिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए 2 चीजें हैं, पहली चीज है 10 रुपए की और दूसरी चीज है 20 रुपए की। ठीक है, इनका औसत कितना हो गया, 15। इनका एवरेज क्या हो गया, 15। मैं अगर मान लीजिए कोई ऐसी संख्या ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 5 या मैंने ले लिया यहां 3, तो कितना हो जाएगा, 15 और 3 18। औसत कितना हो जाएगा, 6। तो चलिए इसको कट कर देंगे, बाद में समझाना है। ठीक है, चलिए आप यहां से इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया। ऑप्शन आप इसके लिख लीजिए। ऑप्शन है इसके 64, ऑप्शन बी क्या है 72, सी है 85 और डी है 96। देखिए मैं इस सवाल को भी तीनों ही कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं।
सवाल ये दिया हुआ कि क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत 24.85 रन पर विकेट था, 52 रन दे के 5 विकेट लिए, जिससे उसका औसत 0.85 अंक कम हो जाता है, अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बार और बेसिक से समझा देता हूं। भाई उसका क्या था, माना लेट, उसके द्वारा अंतिम मैच से पहले x विकेट लिए। कितने विकेट लिए? अब आप कहेंगे अंतिम मैच से पहले आप क्यों ले रहे हैं, अंतिम मैच तक क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि अंतिम मैच में तो पर्टिकुलर दिया हुआ है कि अंतिम मैच में वो 5 विकेट लेता है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, अंतिम मैच से पहले। तो मैंने मान लिया कि भाई अंतिम मैच से पहले उसने x विकेट लिए हैं। अगर वो x विकेट लिया है, इसका मतलब वो रन कितना दिया होगा, तो आप कहेंगे सर 24.85 x, इतने रन उसने दिए होंगे। यही बात है। अंतिम मैच में कितना रन देता है, तो अंतिम मैच में वो रन देता है 52, तो उसके द्वारा दिया गया टोटल रन। और अब विकेट कितने ले लिए, तो x विकेट तो पहले लिया था और 5 विकेट अंतिम मैच में ले लिया। इससे सुधार हो गया 0.85 का, तो हो कितना जाएगा 24। क्लियर भाई? अगर उसने x विकेट लिए हैं और औसत 24.85 है, तो ये टोटल रन दिए हो, टोटल दिए गए रन। अंतिम मैच में दिया गया रन 52, तो ये टोटल अंतिम मैच तक दिया गया कुल रन, अंतिम मैच तक लिया गया कुल विकेट, तो रन पर विकेट अब कितना हो गया 24। क्यों कि 0.85 का सुधार हो गया, इंप्रूव हो गया। x के लिए सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 24.85 x प्लस का 52 बराबर क्या हो जाएगा 24x प्लस 24 पच्चे 120। ठीक है ना? आपको टेबल से स्क्वायर याद होने चाहिए। ये इधर करेंगे तो क्या बचेगा 0.85x, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 120 में से 50 जाएगा तो कितना 70, 2 ज्यादा है तो 2 कम बचेगा। आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। एग्जामिनेशन का ये मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि आप एग्जाम में ऐसे करेंगे। अगर 120 है, अगर ये 50 होता तो कितना बचता 70, 2 ज्यादा 2 कम बचेगा। अब ध्यान दीजिए, x की वैल्यू अगर हम हटाते हैं तो क्या हो जाएगा 68 और 0.85। ठीक है ना? अब किससे कटेगा ये, अगर आप यहाँ पॉइंट हटाते हैं तो 0 हो जाएगा, 2 0 बढ़ जाएगा, 17 पचे 85, 17 चौको 68, 400, तो 5 से कितने बार में कटेगा, तो 80 बार में। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता कि अंतिम मैच से पहले कितने विकेट दिए, तो अंतिम मैच से पहले उसने 80 विकेट लिए, और अंतिम मैच तक, तो अंतिम मैच में कितना विकेट लिया था 5, इसका मतलब उस 5 को भी जोड़ के बताना पड़ेगा 85, और यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 85। अगर आपसे ये पूछा जाता कि अंतिम मैच से पहले, बिफोर द लास्ट मैच, तो आप क्या बताते 80। अगर पूछा जाता टिल द लास्ट इनिंग, तो क्या हो जाएगा 85। ठीक है, बेसिक से मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा, ध्यान दीजिए। देखिए, एलिगेशन लगा देते हैं 24.85 रन पर विकेट, और अंतिम मैच में कितना दिया 52 रन दे के 5 विकेट। तो अगर 52 रन दे के आप 5 विकेट लेते हैं, इसका मतलब हुआ कि 5 दाम में 50, 2 20, 10.4 रन पर विकेट। और इससे हुआ क्या, इन दोनों को अगर मैं पारियों को मिक्स कर दूं तो इंप्रूव हो गया, और हो कितना गया 24, क्योंकि 0.85 कम हो गया, तो इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.85। इसका डिफरेंस लेंगे तो 24 में से 10 जाएगा तो 14, 14 में से 0.4 जाएगा तो 13.6। देखिए, सब कुछ मेंटली करना है, क्लास में ही प्रैक्टिस कराऊंगा मैं ये सारी चीजें। आप हालांकि ऑनलाइन देख रहे हैं, सारी चीजें देखिए। तो ये पॉइंट अगर मैं हटाता हूं तो ये पॉइंट 2 जगह है, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 स्थान में दशमलव होता है, 1 स्थान में दशमलव होता है, तो कितना हो जाएगा 17 बट्ठी और 17 पचे 50। ठीक है, अब 5 की वैल्यू 5 विकेट है, तो फिर 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 विकेट। 5 की वैल्यू 5 विकेट, 80 की वैल्यू ऐसे। हालांकि आप रेशियो भी ले सकते थे, चाहे तो आप 5 से 16 ओवर में काट लीजिए,
फिर वही बात करना पड़ेगा, 1 की वैल्यू 5 तो 16 की वैल्यू 80, या ऐसे ही समझ लीजिए 5 की वैल्यू 5 विकेट, 80 की वैल्यू 80 विकेट। अगर पूछा जाता अंतिम मैच से पहले कितने लिए तो 80, अंतिम मैच तक कितने लिए तो 80 में ये भी 5 जोड़ देंगे और आपका उत्तर क्या हो जाएगा 85। ठीक है, देखिए इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। अंतिम मैच में उसने कितने रन दिए भाई 52 रन, कितने विकेट लिए 5, तो औसत क्या था 24 यही था, तो कितने रन देने चाहिए थे, तो आप कहेंगे अगर ये 25 होता तो कितना होता 25 25 125, लेकिन 0.15 कम है, कितना 0.15 कम है, तो 5 का कितना कम हो जाएगा 0.75, तो 0.75 कम करेंगे 124.25, यानी कहने का मतलब उसको 5 विकेट अगर वो लिया है तो अगर इसी औसत से देता रन तो उसको देने चाहिए थे 124.25 रन, लेकिन दिया कितना सिर्फ 52 रन 52, तो 52 रन अगर देता है तो कितना रन दिया, यानी 72.25 रन कम दिया, और 72.25 रन कम देने से हर एक विकेट में 0.85 का फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ 0.85 का फायदा हुआ, तो आप डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा कि अंतिम मैच तक कितने विकेट दिए। अब आपको बताइए कुछ दिख रहा है, आपको दिखना चाहिए था कि 85 का स्क्वायर है, आपको ये दिखना चाहिए था। देखिए पॉइंट से पॉइंट आप हटा सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 8 में एक बढ़ा के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72, इसका मतलब ये 85 का स्क्वायर है। आप इसको याद करेंगे, कम से कम 30 तक के टेबल आपको याद होने चाहिए, 50 तक का स्क्वायर और कम से कम 21 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। तो अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए, तो आपका 85 आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं ताकि आपका जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए। अगर इसके बाद भी कोई डाउट बचता है या चीजों को आप नहीं सब, देखिए आप जो मेथड में दे रहा हूं वास्तव में एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है जो आपको सोचना पड़ेगा। देखिए जब तक आपके ब्रेन में पेन नहीं होगा, जब तक आपको पेन नहीं, आप सोचेंगे सिर्फ आसान चीजें सीखें। देखिए आसान तो पूरी दुनिया सीख रही है। सिलेक्शन इक्का दुक्का का क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने अपने पे वर्क किया, तो आपको भी वर्क करना पड़ेगा, चीजों को बहुत वाइडली लेना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि आसान राह मैं चुन लूं, तो आसान राह तो दुनिया चुनने को तैयार है। जब तक आप टफ नहीं सोचेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे, तब तक आपको चीजें कैसे आसानी से मिलनी है। देखिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन में इसके लिख देता हूं 125, अब तो हमें उम्मीद है आप बेसिक तो सीख ही गए होंगे। अब मैं डायरेक्ट एलिगेशन बता देता हूं और डायरेक्ट आप कैसे कर सकते थे वो चीजें मैं बता देता हूं आपको, है ना। देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन था, जब वो अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसका गेंदबाजी औसत 0.2 रन का सुधार हो जाता है। तो अंतिम मैच से पहले, देखिए यहाँ पूछा गया अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी। तो पहले कितना था 12.4, और उसने क्या किया 26 रन देके 5 विकेट लिया। तो 26 रन देके अगर 5 विकेट लिया है तो औसत क्या निकलेगा 5.2 रन पर विकेट, और हो कितना जाता है 2 सुधार हो जाता है, तो हो कितना जाएगा 12.2, 2 सुधार हो जाएगा। तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा पॉइंट का 2, और यहां घटाएंगे तो क्या मिलेगा 7। अगर मैं यहां पॉइंट हटाता हूं तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा 35:1। अब 1 की वैल्यू 5 विकेट है, इसका मतलब 35 की वैल्यू क्या हो जाएगी 35 × 5, तो 150 और 25 कितना हो जाएगा 175 विकेट। तो आपसे पूछा जाएगा अंतिम मैच से पहले कितना विकेट लिया, तो आपका जवाब होगा 175। अंतिम मैच तक कितना होगा, तो इसको भी 5 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा। यहां पूछा गया अंतिम मैच से पहले, तो आपका सही उत्तर होगा 175। ठीक है, चलिए
देखिए इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं कि भाई उसका औसत था 12.4 और लेता 5, तो कितने रन देने चाहिए थे 62। 12 25 60, अब 0.4 गुणे 5 2, 62 रन देने चाहिए, दिया कितना 26। कितना कम दिया, 6 में से 2 गया 4, 4 9 36। इसका मतलब 36 रन वो कम दिया। तो भैया जब 36 रन कम दिया, इससे हुआ क्या कि 0.2 रन सबके में सुधार आ गया, तो पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ जाएगा। इसका मतलब अंतिम मैच तक उसने 180 विकेट लिए हैं, अंतिम मैच तक, क्योंकि पूरी इनिंग को हमने शामिल कर दिया है। तो अंतिम मैच तक 180 विकेट लिए, लेकिन यहाँ अंतिम मैच तक नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया अंतिम मैच से पहले, तो हम 5 घटा देंगे क्योंकि अंतिम मैच में 5 लिया है। तो अंतिम मैच में कितना लिया 175, और यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। देखिए मैं आपके ऑप्शंस लिख देता हूं। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 100, 88, 'CGL प्री 2019 से पूछा गया है। CGL प्री 2019 में सवाल ये पूछा गया, ठीक है। दिया है कि द एवरेज ऑफ 1088 रियल नंबर इज द जीरो, एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी नेगेटिव। बात समझिए, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत 0 है, तो उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं नकारात्मक हो सकती है। ठीक है, अगर 1088 वास्तविक संख्याओं का 1088 वास्तविक संख्याओं का जो एवरेज है वो क्या है, 0 0 है। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है कि अगर 1088 वास्तविक संख्याओं का एवरेज 0 है, एवरेज 0 तभी होगा जब उनका सम 0 होगा। एवरेज 0 यानी कि तभी होगा जब उनका जोड़ 0 होगा, और जोड़ 0 होगा तो पूछा कि 1088 में हम कितनी अधिक से अधिक संख्याएं नकारात्मक ले सकते हैं, तो आपका जवाब होगा 1087। 1087 संख्याएं आप नेगेटिव ले सकते हैं। क्यों कि आप कुछ भी ले सकते हैं, -1, -2, -10,000, -20,000, -500, कुछ भी ले सकते हैं। 1087 संख्याएं आप नेगेटिव ले सकते हैं, और उन सबको जोड़ के जितना सम होगा एक संख्या पॉजिटिव ले लेंगे। जैसे मैंने मान लिया, मैंने यहाँ 3 ले लिया, 4, 5, 6, अब इन सबको जोड़ के मैं एक पॉजिटिव ले लूंगा, जैसे 6, 5, 11, 11, 4, 15, 3, 18, एक प्लस का ले लूंगा। अब ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, और जब इनका सम हो जाएगा 0 तो इनका एवरेज भी हो जाएगा 0। तो 1088 संख्याओं का अगर एवरेज 0 है तो उनका सम यानी कि जोड़ भी 0 होगा, और 1088 संख्याओं का अगर योग 0 है तो मैक्सिमम 1087 संख्याएं नेगेटिव हो सकती हैं। एक संख्याएं उनके बराबर ले लेंगे, माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जोड़ हो जाएगा 0 और एवरेज हो जाएगा 0। तो आपका आंसर डी इज द बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, इसी बेस पे एक और क्वेश्चन CGL प्री 2019 में ही आया था, 19 या 17 में आया था, मैं आपको बता रहा हूं, उसको भी करा रहा हूं, ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, अगला क्वेश्चन आप लोग नोट करें। हाँ, अगला क्वेश्चन भी आपका CGL प्री 2019 में ही पूछा गया, अलग से अपने पूछा गया होगा, इसको आप लोग नोट करें। ऑप्शन में यहां लिखता हूं, देखिए ऑप्शन है 20, 0, 38 एंड 39। ये भी CGL प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सवाल ये पूछा गया कि 39 संख्याओं का औसत 0 है, द एवरेज ऑफ 39 नंबर्स इज 0, हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी ग्रेटर देन 0। तो मैक्सिमम कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती हैं, यानी 0 से अधिक हो सकती हैं। तो वही बात है, अगर 39 संख्याओं का औसत 0 है, 39 संख्याओं का जो एवरेज है वो 0 है, तो एवरेज 0 तभी होगा जब उनका जोड़ 0 होगा। तो 0 से अधिकतम कितनी संख्याएं, यानी कितनी संख्याएं, क्या बोला गया है, कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं। तो 38 संख्याएं, एक कम बताना है, एक कम। तो 38 संख्याएं आप कुछ भी लेंगे
उनका जोड़ कुछ भी होगा, एक संख्या उसके बराबर माइनस का ले लेंगे तो वो हो जाएगा 0 और एवरेज भी हो जाएगा 0। तो सवाल इसमें पूछा जाएगा दो प्रकार का, दो टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। अधिकतम कितनी संख्याएं नेगेटिव हो सकती हैं या अधिकतम कितनी संख्याएं पॉजिटिव हो सकती हैं, तो उसका आंसर होगा सिर्फ एक कम। जैसे पूछा जाएगा 39 संख्याओं का औसत 0 है, तो अधिकतम कितनी संख्याएं नकारात्मक होंगी, तो भी 38 होगा, तो भी 38 आपका सही होगा। अगर पूछा जाएगा कितनी संख्याएं पॉजिटिव होंगे तो भी आपका 38 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप सॉल्व करिए और बताइए। अगला क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2017 में सवाल पूछा गया है। आपको क्वेश्चन देखना है तो पहले वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को आप पॉज करिए और उसके बाद वीडियो को सर पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर उसके बाद आपको नहीं समझ में आता तब फिर देखिए, आप तुरंत ऐसे मत करिए कि आप बैठ के और लेट के ऐसे आप मूवी की तरह देख रहे हैं, आपको देखिए समझ में नहीं आएगा। आप एक प्रॉपरली नोट्स बनाइए, उसके बाद पहले क्वेश्चन को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद फिर अगर आपको नहीं समझ में आता तो देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए ऑप्शन में इसके लिखता हूं, $225, बी दिया 275, ऑप्शन नंबर सी है 300, डी है 250। सीजीएल मेंस 2017 में सवाल पूछा गया, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या है कि एक चिड़ियाघर में रविवार को औसत 500 आगंतुक आते हैं और अन्य दिन 200 आगंतुक आते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले आगंतुकों की औसत संख्या क्या होगी। सवाल यह है कि एक मंथ है जो 30 डेज का है और वो संडे से शुरू होता है। संडे को, एवरी संडे को 500 विजिटर्स आते हैं और बाकी के अदर डेज 200 विजिटर यानी कि 200 विजिटर्स आते हैं। तो आपको बताना है कि टोटल एक महीने का एवरेज क्या होगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर महीना 30 दिन का है, अगर मान लीजिए 1 तारीख को संडे है तो 1 तारीख को संडे है तो कोई भी दिन एक महीना में अधिकतम कितनी बार पड़ सकता है, तो 5 बार। ध्यान दीजिए, अगर पहली तारीख को संडे है तो ये कितनी बार पड़ेगा, एक महीना में 5 बार पड़ेगा। यानी 1 तारीख को पड़ेगा, फिर 8 को पड़ेगा, फिर आप 15 को पड़ेगा, फिर 22 को पड़ेगा और फिर 29 तारीख को पड़ेगा। यानी एक महीने में 5 संडे अधिकतम पड़ सकते हैं। ठीक है, मेरी बात क्लियर है। एक महीने में अधिकतम 5 संडे पड़ेंगे और बाकी का अदर डे होगा। तो अदर डे कितने आते हैं, 200 और संडे के दिन 500। तो पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, फिर मैं आपको बिल्कुल ऐसा तरीका सिखाऊंगा जो आप पेन फ्री कर रहे होंगे। ध्यान दीजिए, तो 5 संडे है तो भैया 5 संडे है तो संडे को कितने, 500 लोग। तो बाकी कितने दिन बच्चे, 25 दिन, और इतने दिन कितने लोग, 200 लोग। तो एक महीने में कुल आए लोग और 30 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज। तो आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा, 2500, और यहां क्या मिलेगा, 25 दूना 50 यानी कि 5000 डिवाइड बाई 30 तो क्या हो जाएगा, 7500 और डिवाइड बाई 30, 0 से कैंसिल आउट होगा कितने बार में, 250। यानी कि पूरे महीने का औसत कितना है, तो 250 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दूसरे कॉन्सेप्ट पे इस चीज को सिखाता हूं। ध्यान दीजिए, देखिए रविवार को आते हैं 500 लोग, बाकी के दिन कितने लोग, 200 लोग। तो कितने लोग, यानी कि 5 रविवार पड़ता है। अगर मैंने मान लिया कि 200 लोग आए तो सिर्फ संडे को ही तो ज्यादा लोग आते हैं। तो संडे को औसत से कितने ज्यादा लोग आते हैं, तो आप कहेंगे औसत है 200 और संडे को आते हैं 500, तो आप कहेंगे सर औसत से 300 लोग ज्यादा आते हैं संडे के दिन। तो संडे कितने दिन पड़ा, 5 दिन, तो 5 दिन में कितने 100 लोग आ जाएंगे, 1500 लोग ज्यादा आ जाएंगे। और ये 1500 जो संडे को ज्यादा आए हैं लोग, वो पूरे मंथ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 30 से हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 50 बार में। तो आपका औसत क्या हो जाएगा, 250। अब
हमें उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। ये सीजीएल प्री 2017 में सवाल पूछा गया है। सीजीएल प्री 2017 में सवाल पूछा गया है। ऑप्शन दिया है 133, बी दिया हुआ है आपका 136, सी दिया हुआ है आपका 141 और डी दिया हुआ आपका 155। क्वेश्चन क्या है कि 7 मित्रों में से प्रत्येक ने एक प्रोजेक्ट पर 14 रुपए खर्च किए और 8वें मित्र ने सभी 8 के औसत से 21 रुपए ज़्यादा खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है। देखिए, एक प्रोजेक्ट पे काम है, इसमें कितने मित्र हैं? 8 मित्र हैं। तो 7 जो मित्र हैं उसमें से प्रत्येक ने कितने कितने खर्च किए? तो 14 खर्च किए। और 8वां जो मित्र है वो एवरेज से 21 ज़्यादा खर्च करता है। तो इस बात को समझिए। पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूं, फिर मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूं कि आप पेपर में कैसे करेंगे इसको। मैं मान लेता हूं लेट द एवरेज एक्सपेंडिचर X रुपया। ठीक है, मैंने क्या मान लिया? माना औसत खर्चा कितना है। आपको यहां दोनों ही लैंग्वेज में क्लासेस मिलेंगी, तो आप इसको हिंदी में मैं लिखूंगा तो इंग्लिश में लिखूंगा तो हिंदी में बोलूंगा इसको। एवरेज कितना है? X रुपया। ठीक है, और कितने टोटल लोग हैं? 8 लोग। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल खर्चा कितना होगा तो आप कहेंगे सर औसत में गुणा कर लीजिए, तो 8x होगा। इसमें से 7 मित्र जो है वो कितना कितना दिए हैं? 14 रुपए। तो 7 लोगों ने 14 दिया है, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 14। और जो 8वां मित्र है वो औसत से कितना ज्यादा दिया है? 21 ज्यादा। तो औसत कितना है? उसने x तो दिया, 21 और दिया। फिर से समझिए, मैंने माना कि औसत कितना है? x है। तो 8 लोग हैं टोटल, तो खर्चा टोटल कितना होगा? 8x। 7 लोगों ने 14 रुपया दिया, तो ये हो जाएगा। 8वां जो मित्र है वो औसत से 21 ज्यादा दिया, यानी कि x तो दिया ही दिया है प्लस 21 और दिया है। तो x के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 98 प्लस x प्लस 21 और बराबर कितना हो जाएगा? 8x। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7x और ये कितना हो जाएगा? 119। तो ये 7 की वैल्यू क्या आएगी? 7 एकम 7, 4 49। x की वैल्यू क्या होगी? 17। यानी कि औसत खर्चा कितना था? 17 और 8 लोग थे, तो टोटल खर्चा कितना होगा? आप यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए। 17 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा? 136 रुपीज़। आपका बी बिल्कुल सही उत्तर है। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, कम समझ में आ रहा हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। आपको बिल्कुल आपका टाइम खराब नहीं किया जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। जो एक्स्ट्रा बातें होंगी, जो पेपर अप्रोच कैसे करना है, पेपर में कैसे बैठना है, आप 200 नंबर का मेंस में अगर टारगेट बनाए हैं तो वो कैसे अचीव होगा, उसकी बातें, उसका अगर आप लोगों को जानकारी लेनी है कि पेपर कैसे मैथमेटिक्स का दिया जाए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर कैसे हाई स्कोर करें या पहली बार में सिलेक्शन लें, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम उस चीज़ का अलग से वीडियो आपको बना के देंगे। ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना आ गया? 136। देखिए, अगर इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे। पेपर का अप्रोच क्या होना चाहिए? पेपर का अप्रोच देखिए, पेपर का अप्रोच ये है कि भाई 7 मित्रों ने कितना किया? सबने 14 रुपया किया। 8वां जो मित्र था वो औसत के बराबर खर्च किया और औसत से 21 रुपया ज्यादा किया। ध्यान दीजिए, 7 लोगों ने तो 14 रुपया दिया। 8वां जो मित्र था उसने x रुपया यानी अपने औसत के बराबर दिया प्लस 21 ज्यादा दिया। तो 21 जो ये ज्यादा है वो किसके लिए दिया? क्योंकि इन 7 लोगों ने कम दिया था। इन 7 लोगों ने कुछ पैसा कम दिया था, औसत से कम दिया था, यानी अपने हिस्से से कम दिया था। इन 7 लोगों के बदले में 21 रुपया इसने ज्यादा दिया है। तो इस बात को समझिए कि जो 21 रुपया है, 21 रुपया दे रहा है ज्यादा, वो किसके लिए दिए? ये 7 लोगों के लिए। इसका मतलब हर व्यक्ति के लिए वो 3 रुपया पेड कर रहा है। तो 17 गुणे 8 कितना हो जाएगा? 130। हमें उम्मीद है और हमें विश्वास है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखिए। क्यों? चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी सीजीएल प्री 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन है इसके 260, ऑप्शन बी है इसका 360,
ऑप्शन सी है इसका 464, ऑप्शन डी है इसका 364। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस क्या है कि 12 मित्रों में से प्रत्येक ने एक प्रोजेक्ट पर 24 रुपए खर्च किए। ठीक है, 12 मित्र थे और प्रत्येक ने प्रोजेक्ट पर कितने खर्च किए? 24 रुपए। 12 मित्रों ने प्रत्येक ने कितना खर्च किया? तो 24 रुपए। जो 13वां मित्र था वो क्या किया? 13वें मित्र ने सभी 12 के औसत 13वें मित्र ने सभी 13 के औसत से 48 रुपए ज्यादा खर्च किए। यानी कि जो 13वां मित्र था वो 13th मैन जो था उसने औसत भी खर्च किया और औसत से कितने रुपए ज्यादा? 48 रुपए ज्यादा। तो जो औसत से 48 रुपए ज्यादा खर्च करेगा वो किसके लिए? इसके लिए। तो 48 रुपए कितने लोगों के लिए खर्च किया? तो 12 लोगों के लिए, यानी हर सबके लिए 4-4 रुपए। तो इसका मतलब सबको खर्च कितना करना चाहिए था? तो 28 रुपए। और 28 गुणे 13 कितना होगा? अब देखिए आपको गुणा कैसे करना है। 28 दाम में 280 और 280 प्लस 28 तिया 84, 280 और प्लस 84। अभी देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 28 दाम में 280, 28 तिया 84 आप अभी कर सकते हैं। लेकिन थोड़े दिन के बाद जब आप थोड़ी सी और कैलकुलेशन आपका जब फास्ट हो जाएगा तो इसको दिमाग में होल्ड रखना है कि 28 दाम में 280 इसको होल्ड रखना है। 280 प्लस 84 यानी कि 364। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही उत्तर। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए।